बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक पीएसएल का मैच, ऊपर से कराची किंग्स का मैच, ये सब कुछ छोड़ के व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि इस मुल्क की सियासी, आइनी और कानूनी तारीख का आज अहम तरीन दिन था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कह देनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड पर रहे। इमरान खान निज़ाम की या इस सिस्टम की भरपूर मुखालफत के बावजूद अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर एक बड़ी अदालती जंग जीत गए हैं और अब से ठीक 48 घंटों के बाद यानी 2 दिन के बाद कप्तान का ताज़ा सरप्राइज़ भी शुरू हो रहा है। उसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक बहुत सारी हैपनिंग्स अब आने वाले 48 घंटों के बाद शुरू हो जाएंगी और बदले के इंतज़ार में बैठी आवाम यानी आप लोगों को भी अब ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम मेरा ख्याल है 35 से 40 दिन तक का और इंतज़ार करना होगा। बदले का मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोई तोड़फोड़ शुरू करनी है, आप अपने वोट के ज़रिए भी वो बदला ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग कहते हैं ना जमहूरी लोग के डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो अगर आप भी रिवेंज लेना चाहते हैं तो जमहूरी अंदाज से अपने वोट की ताकत से ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने 90 दिन के अंदर अंदर सूबाई इंतखाबात की जो आइनी पाबंदी का अपना फैसला दिया है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इस सियासी दलदल में फंसे हुए पाकिस्तान के दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने की जानिब ये अहम कदम है। और इसी फैसले के पेश नज़र एक तरफ जीत का जश्न शुरू हो चुका, ज़मान पाक से जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं और पीटीआई के हामी इस फैसले को जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर इमरान खान की हालिया जो कुछ देर पहले ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले ऐलानात, ये सारा कुछ एक तरफ है। ये बता रहा है कि मैदान में मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ रिवायती हथकंडों और जो पावर कॉरिडोर्स की एक मोहल्लाती साजिशें होती हैं वो वाला आंसर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि बस किसी तरह से इंतखाबात ना हो। भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बावजूद भी क्लियर कट अभी तक सिचुएशन नहीं पता चल सकी कि हाँ जी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम तैयार हैं। नहीं, अभी भी कुछ अबहम है। खैर, उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करूँगा। जिस इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाह रहे थे और करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है, वही इमरान खान इंतखाबात से भागती पीडीएम को घसीट कर इंतखाबी मैदान तक ला चुका है। इमरान खान ने ठीक 2 दिन के बाद यानी हफ्ते के रोज़ से पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने तमाम जो पार्टी ऑफिस बैरियर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि अब टाइम कम है, 40 से 45 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है, तो अब भरपूर किस्म की आपको कैंपेन देखने को मिलेगी। और वो प्लास्टर जिसका ताना दिया जाता था कि ये इमरान खान की टांग से नहीं उतर रहा, आज तो वो भी उतर गया है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने शहबाज हुकूमत के लिए जो मुश्किल पैदा किया है वो आपके सामने है। ये 3-2 का फैसला कम और 3-2 का झटका ज़्यादा लग रहा है पीएमएलएन के लिए, और आज के फैसले से कोई 3-4 चीज़ें साबित हुई हैं। मैं अलग अलग करके आपको ब्रेक डाउन में बताता हूँ। नंबर 1, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने गैर आइनी इकदाम उठाया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं कि गैर आइनी कदम था उनका जो इलेक्शन की तारीख नहीं दी उन्होंने। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। जी हाँ, वो इलेक्शन कमीशन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है और कोई काम नहीं है, जिसकी तनख्वाहें, जिसका फंड, जिसका सारा कुछ वो ले रहे हैं, सिर्फ एक काम है इंतखाब कराना। और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इलेक्शन कमीशन अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी करने में नाकाम रहा है। नंबर 3, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है। वही सदर जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे इनके पार्टी लीडर्स कहते थे कि इसकी क्या औकात, ये कैसे तारीख दे सकता है, सदर अपनी औकात में रहे। इस तरह की बातें लिटरली, ये कोई मजाक नहीं है, टीवी पर मीडिया पर आकर यही इन्हीं अल्फाज में कहते थे कि इसकी क्या औकात कि ये इंतखाब की तारीख दे सके। आज उसकी औकात को, उसकी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैम्प किया है कि इसकी औकात और इसकी हैसियत है, ये इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। ये अपने सदर को ऐसे ही समझते थे कि वो ममनून हुसैन टाइप थे ना, तो वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़्यादा बात नहीं करता, इस दुनिया में नहीं रहे, उनको ये इस तरह का समझते थे। और बहुत सारी बातें हैं जो अब उनके जाने के बाद डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, वरना उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया। खैर, मुल्क के सबसे बड़े इंसाफ के फोरम ने जो चार्जशीट आज पेश की है, इस पर कोई केस सुनना, बनना या ऐसी कोई इतला आप तक पहुँची है? नहीं पहुँची, क्योंकि सारे केस तो बन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। तो इमरान खान को कल दहशत गर्दी के एक और मुकदमे में भी अब नामजद किया जा रहा है। हालांकि जिस केस में वो पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत गए, यानी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का जो केस है, उस एहतजाज के वक्त में वो वहाँ पर थे ही नहीं।
यानी इस किस्म का केस जो है वो ये 2 मिनट में खारिज होना चाहिए, जिसके लिए जमानतों के लिए चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान उस एहतजाज के मौके पर वहाँ पर थे, वो कहीं और थे, फिर भी उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ कि ये शख्स दहशतगर्दी की दफात के अंडर आता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस किस्म के मुकदमात में ना सिर्फ सियासी मुखालिफिन को उलझाया जा रहा है, बल्कि कितने अदालती मामलात इस वजह से पेंडिंग गए होंगे। जिस दिन इमरान खान साहब ने जाना था, बाकी केसेस कितने मुतासर हुए होंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कितना खर्चा इस मुल्क के टैक्स पेयर का हो रहा है, और फिर कितने साइलिन ऐसे हैं जो अदालत में अपने केसेस निपटा सकते थे, लेकिन उस दिन उनके केसेस की उस तरह से सुनवाई नहीं हो सकी। इस फैसले से एक और चीज़ भी साबित होती है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामले पर इमरान खान और उनकी कानूनी टीम का मौक़िफ़ दुरुस्त था। यानी असम्बलियों की तहलील से पहले बहुत सारे लोग मुखालफत कर रहे थे इस फैसले की, और फिर जैसे ही हुकूमत बदली, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों ने, उनके अपने लोगों ने कहा कि इमरान खान ने यह गलत फैसला किया, उन्हें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब देखें ना, शुरू हो गई इंतकामी कार्रवाइयाँ। तो इमरान खान अगर अपनी उस हुकूमत की मुद्दत पूरी भी कर लेते तो आखिर में यही होना था, निगरान सेटअप आना था और यही कार्रवाइयाँ होनी थी, लेकिन वो थोड़ी ताख़ीर में शुरू होती, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता इमरान खान साहब के लिए। खैर, इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे, ये बात पहले इमरान खान कहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मुहर लगा दी है। तो बहुत सारी हलचल है दूसरे कैंप्स में। यानी शहबाज शरीफ ने भी अब काबीना का एक हंगामी इजलास बुला लिया है कल, और इलेक्शन कमीशन ने भी वो रिवायती सा इजलास जो वो इस तरह के किसी भी फैसले की बुनियाद पर बुलाते हैं, बुला लिया है। अपने लोगों को कहा है कि वो पहुँचे इलेक्शन कमीशन। तो 3-2 का जो अक्सरियती फैसला है, अब इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी नून लीग ने तो शुरू कर दिया ना मामला कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, बल्कि 3-4 से फैसला हमारे हक़ में आया है। किस तरह से कि वो कह रहे हैं कि 4 जजेस ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। 2 इस बेंच में शामिल हैं और 2 पहले वाले बेंच में शामिल थे जो टूट गया था, तो उनका हवाला दिया जा रहा है। तो जो बेंच में थे ही नहीं, उनका फैसला कैसे माना जा सकता है? और अगर उन्हें भी शामिल करना ही है, लेट्स सपोज अगर उन्हें करना है, तो फिर मुज़ाहिर अली नकवी और जो एजाजुल एहसन साहब थे, उनको अब क्यों माइनस कर रहे हैं? फिर उनका भी तस्लीम करें कि उनका भी कोई फैसला आता और वो शायद इन्हीं के हक़ में होता जो आज फैसला दिया गया है, इसी अक्सरियती बेंच के साथ जाता। तो अदालती फैसले के बाद जो उलझी हुई गुत्थी है, ये सुलझेगी या मज़ीद इसका कोई कचूमर बनेगा, इसके बारे में अभी फैसला हो जाएगा। क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये बात बड़ी गौर तलब है। अगर किसी को लगता है कि अदालत तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है और कोई जो मर्ज़ी फ़ैसला कर ले, अदालत को डिक्टेट कर सकता है या प्रेशराइज़ कर सकता है, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अब ये बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में गई है, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है अब ये इंतखाब कराने का, और अगर अब भी उसने इंतखाबात ना कराए तो फिर अदालत इलेक्शन कमीशन को भी घर भेज सकती है। बहुत कुछ हो रहा है। अदलिया के ख़िलाफ़ पूरी मुहिम, मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन जो इस वक्त लॉन्च की गई है मरीम नवाज़ की सरपरस्ती में, और जिस तरह से अटैक किया जा रहा है। आज मैं सुन रहा था कि उन्हें सखर की मुकामी अदालत ने शायद तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्त भी की गई है। खैर, उनसे तो वो निबट लेंगे, वहाँ पे भी हुकूमत अपनी, यहाँ पे भी हुकूमत अपनी, लेकिन अदालतों से अगर इसी तरह डील करना है, इसी एग्रेसिव लहजे में डील करना है, तो फिर मुश्किल होगी। क्योंकि मैं जब भी इमरान खान साहब के मामलात को देखता हूँ तो वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो उनसे कोई 1-2 बयानात सख्त आए जस्टिस ज़ेबा के हवाले से 1-2 और, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो मर्ज़ी हो जाए, आखिर में इंसाफ तो हमें कहीं ना कहीं अदालतों से मिलना है। तो आज उन्होंने अपनी पूरी कौम को फिर से ये कहा, ये पिछले कुछ दिनों से भी कहते जा रहे हैं, आज फिर कहा कि अदलिया के साथ खड़े हो जाएं, और उन्होंने अदलिया को भी ये एहसास दिलाया है, ये यकीन दिलाया है कि आप इस तरह के फ़ैसले करें जिससे मुल्क व कौम के आगे बढ़ने की राह हमवार हो। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फ़ैसले करें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। उन्हें ये एहसास दिलाना सिर्फ इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, आप लोगों का भी काम है। जो जिस कैपेसिटी में भी कर सकता है ज़रूर करे, और अदलिया के साथ खड़े होकर भरपूर किस्म की इज़हार यकजहती की जाए। आज तक के लिए इतना ही। लेट्स ही देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं या नहीं। मेरा तो ध्यान इस पूरे व्लॉग में कराची किंग्स की तरफ था कि पता नहीं जीती है या हार गई है। मैं व्लॉग ख़त्म करके चेक करता हूँ। अगर जीत गई है तो मुबारकबाद, कमेंट में भी लिख दें, आपको भी मुबारक, और अगर हार गया तो फिर उनके फैंस को मुबारक। क्या कर सकते हैं, आपको जीत मुबारक। देखता हूँ मैं अभी ख़त्म करके व्लॉग के क्या बना। आज तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।